अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, हम उनके बारे में बात करना भी शायद पसंद नहीं करते। पर मुझे अचानक से डायरी देखते देखते एक डे दिखा। वैसे तो काफ़ी डेज़ होते हैं, मैं स्पेशल डेज़ ढूंढती हूँ, पर ये इंटरनेशनल डे था। उसका नाम था फोर फादर्स डे, यानी हिंदी में हम उसे कह सकते हैं पुरखों का दिन। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे वो तो हम लोग मनाते हैं वो जो एक दिन। सन 1620 में यूके में पुरखों ने एक प्लान बनाया। इंग्लैंड छोड़कर वो लोग तीर्थ के लिए यूएस रवाना हुए। अटलांटिक सागर से मेफ्लावर नाम का जहाज़ था और वे प्लाईमाउथ इंग्लैंड से समुद्री यात्रा कर रहे थे। पर 149 साल बाद 1769 में वे कहाँ पहुँचे? नॉर्थ अमेरिका पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने एंसेस्टर, जो अपने पुरखों हैं, उनकी याद में एक सब लोगों ने एकत्र होकर एक फीस्ट, एक भोज का आनंद लिया। फिर तरह तरह के व्यंजन सब ने डिस्कस किए और वहाँ पर बनाए, और एक क्लब भी बनाया। पूर्वजों का दिन इतिहास और लचीलेपन से भरा एक स्मरणोत्सव उत्सव को चिन्हित करता है। जब तीर्थयात्री पिताओं ने, जैसे हमारे देश में भी आपने देखा होगा कि तीर्थ यात्रा पे ग्रुप के ग्रुप जाते हैं, पर वो सिर्फ तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और अपने ग्रुप के साथ जाके बात ख़त्म। पर बाकी समय क्या? जब तीर्थयात्री पिताओं ने 1620 में प्लायमाउथ रॉक पर कदम रखा, ये प्रमाण है अतीत और वर्तमान के बीच के एक पुल का। 102 यात्री थे उसमें मेफ्लावर में, और 66 दिन की खतरनाक यात्रा थी। उस पर निकले और 21 दिसंबर 1620 को उन्होंने यूरोपीय बस्ती को चिन्हित किया था, जो बाद में फिर संयुक्त राज्य अमेरिका बनता है। ये इतिहास, ये सब बताने की ज़रूरत क्यों है? उससे पता चलता है कि हम कौन हैं, हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। मतलब जो फोर फादर्स के कैलेंडर में कहीं भी फोर फादर्स डे को अंकित नहीं किया गया था तब तक। सबसे पहले मैसाचुसेट्स में ओल्ड कॉलोनी क्लब की स्थापना हुई, उन्हीं लोगों ने की, वो ओल्डीज़ ने। ये एक जीवंत उत्सव है। परेड होती है, प्रार्थना होती है, उत्सव मनाया जाता है, और एक सुकोटैश नाम की एक जो है डिश बनाई जाती है, जो कि स्वीट कॉर्न और बीन्स से बनी होती है। ये एक ख़ास डिश होती है जो इस दिन ज़रूर बनाई जाती है। क्योंकि तीर्थ यात्रियों को भूख, खरोच, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालय, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी की सैर, बहुत सारी चीज़ें उन तीर्थयात्रियों ने ये सब भी की। हमारे यहाँ जैसे सिर्फ एक मंदिर जाके हम लोग रह जाते हैं और बाकी हम किसी सोशल कॉज से नहीं जुड़ते हैं, तो वो हम उसको फोर फादर्स डे एक दिन का कर सकते हैं, पर ये एक दिन की वाली बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस अमेरिकी दिवस की तरह हमारे यहाँ, हम आपको अपनी बातें बाद में बताएंगे। पहले मैं बताना चाहूँगी कि उम्र दराज लोगों की दास्तां उन जवान लोगों को मुझे बतानी है जो उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये गलतफहमी क्यों है कि वो भी कभी उम्र दराज होंगे या होंगे ही नहीं। ये ऐसा उन्होंने कैसे सोचा? तो ये मैंने बहुत पहले एक नज़्म लिखी थी, बूढ़ी होती जवानी। जब एक पार्क में तेज़ी से दौड़ते उस नौजवान ने धीरे धीरे बीच रास्ते में चलते बुजुर्ग को बड़ी हिकारत से देखा और आगे बढ़ गया। मैंने उन बूढ़ी आंखों में बहुत कुछ लिखा था, वो पढ़ा, और वो जो उस नौजवान से कहना चाहते थे वो कुछ यूँ था, क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक उनसे बातचीत भी की थी, कि धीमे धीमे दांत की तरह सपने भी टूट जाएंगे, धीमे धीमे दांत की तरह सपने भी टूट जाएंगे, लाख मांग बदल कर संवारेंगे, पर बाल कम से कम होते जाएंगे। चश्मे के पुराने नंबर पर अड़े रहने की ज़िद में सारे अक्स धुंधले होते जाएंगे। बच्चों के साथ कदम मिलाने की कोशिश में मन के हौसले भी लड़खड़ाएंगे। नौजवानों को मधुर लगता संगीत हमारे लिए शोर बन जाएगा। हाँफते हाँफते शरीर का बोझ कमर उठाने से इनकार कर देगी। मजाक से मत सुने दोस्त, ये बुढ़ापा तुझ पे भी एक दिन कहर ढाएगा। दरअसल मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी भूलों पे हमें झिड़के नहीं।
देखिए, मैं भी अपने आप को उम्र-दराज़ की श्रेणी में रखती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं भुगतती हूँ और मेरे फ्रेंड्स और जो हम लोग बातचीत करते हैं, मिलते हैं शाम को, तो क्या बात होती है। दरअसल मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी भूलों पे हमको झिड़के नहीं, मसलन चश्मा फ्रिज में रख दिया, ठीक है, सिर पर टोपी लगी है पर घर भर में टोपी ढूंढ रहे हैं। मैं तो किचन में जाती हूँ तो या तो कोई ना कोई डब्बा हाथ से छूट जाता है, कभी दाल फैल जाती है, सब्जी गिर जाती है। तुम हमें बच्चे थमाते हो, हम डरे डरे रहते हैं कहीं कुछ खाना लें, कहीं गिर ना जाए। हमसे अब गोद में भी नहीं उठाया जाता, पर कहीं तुम बुरा ना मान जाओ इसलिए हम कुछ नहीं कहते। हाँ, तुम हमें डांटो जब हम दवाई खाना भूल जाते हैं। तुम अगर याद दिला दो या पूछ लो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, पर तुम डांट के अलग हो जाते हो, तुम याद दिलाना भूल जाते हो। कई बार हम गलत सलत छुप के खा लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो तुम हमें ज़रूर डांटो। बिना पूछे बताए घूमने निकल जाते हैं तो भी हमें डांटो। हम घर का रास्ता भूल जो सकते हैं। घूमने के समय हम चाहे लाख मना करें पर हमें हियरिंग एड ज़रूर लगाएं। हम लाख कहें कि अरे भाई हमें तो ठीक से सुनाई देता है, जो कि हर ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति यही कहता है। देखो भाई, ये सब बातें बाद में तुम पे भी गुजर सकती हैं, सो हमें प्रेम से समझा दो, क्योंकि तुम हमारे काम करने से चिढ़ जाते हो। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है हमसे, पर उसके लिए हमें बैठने की सज़ा मत दो। हाथ पैर चलने से हमारा आत्मविश्वास बना रहता है। इसमें दूसरों के सामने ये सोच कर मत शर्मिंदा होना कि लोग क्या कहेंगे कि बूढ़े माँ बाप से काम करवा रहे हैं। और हम उम्र-दराज़ लोगों को भी ना कहना सीखना होगा कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। पर आप शर्मिंदा होकर मजबूरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में बीमार पड़ जाते हैं, फिर बच्चे चिल्लाते हैं। तो इस तरह की बात ना करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें। ये तो घर की बात हुई, पर उम्र-दराज़ लोगों को भी यार दोस्तों, गप्पों, गीतों, किताबों, मंदिर, भजन, थिएटर, किटी, इन सब की ज़रूरत है। इस अमेरिकी दिवस की तरह हमारे यहाँ भी एक है पितृमोक्ष अमावस्या दिवस, जिसमें हम सिर्फ एक दिन के लिए सिर्फ भोजन पर केंद्रित होते हैं। पंडित को खिलाते हैं, कौओं को खिलाते हैं, बस ये हो गया। पर बाकी के साल भर जो जिंदा पुरखे हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? लाइब्रेरी बनानी चाहिए, क्लब हाउस होना चाहिए, वृक्षारोपण, कुछ पढ़ के सुनाना, गीत गाना, भजन संध्या रखना, आपस में दुख सुख बांटना, तमाम चीज़ें हैं जो घर, कॉलोनी, समाज, शहर, राज्य, देश में तैयार करें। सिर्फ वृद्धाश्रम बनाने और एक दिन वहाँ भोजन पहुँचाने और खिलाने का इरादा छोड़ दें। आजकल पाप बढ़ रहे हैं तो आश्रमों में दान भी बहुत हो रहे हैं, तो खाने पीने के लिए सबके पास, बुज़ुर्गों के पास बहुत है। तो ये वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की। सोचिए वो भी व्यस्त रहेंगे तो कम से कम बीमार पड़ेंगे, उन अवसाद के शिकार होंगे तो आपकी भी चिंता लगी रहेगी। तो आज ही नौजवान मिलकर छोटे छोटे क्लब बनाएं शहर में और बारी बारी से अपनी ड्यूटी बांध लें कि आज का कार्यक्रम कौन संचालित करेगा। फिर धीरे धीरे ये संचालन की बागडोर हम उनके हाथ में दे दें कि जैसे उन्हें किसी मनोसलाहकार की ज़रूरत है तो किसी मनोसलाहकार को बुलाएं, या कोई किताब जिसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, या तो उसको ट्रांसलेट करके, या उसका जो समरी है, एक कोई अच्छी किताब आई या उसके फ़ॉन्ट छोटे हैं तो हम उन्हें पढ़ के सुनाएं, या कोई गीत का कार्यक्रम रखें। कई बुज़ुर्ग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं पर वो गा नहीं पा रहे हैं, एक क्लब के ज़रिए हम उनकी प्रतिभा को भी निकालेंगे और वो भी खुश रहेंगे। बस सिर्फ हम भोजन कराते हैं, कंबल दे देते हैं, इससे वो खुश नहीं रहेंगे। तो अपने फोर फादर्स के लिए, यानी हम अपने पुरखों के लिए क्या तैयारी करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तैयारी काफ़ी है कि हम एक क्लब बनाएं और उसमें उनकी रुचि के काम करें। पहले हम महीने में करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उनको भी इंटरेस्ट आने लगेगा तो साप्ताहिक करें, उनकी समस्याएं सुनें, बात करें और एक ना एक हम लोग की तरफ से रिप्रेजेंट करें इस चीज़ को, और फिर उसके बाद वो लोग खुद अपना क्लब चलाते रहें और उनको सुविधाएं जुटा दें जो उन्हें ज़रूरत है। जैसे कितने सारे बुज़ुर्ग हैं जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता पर उनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं या इंग्लैंड में रहते हैं, कहीं बाहर विदेश में रहते हैं, उनको मेल भेजना नहीं आता। हम ये एक क्लास ले सकते हैं। इस तरीके से हम जवानों को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है अपने फोर फादर्स के लिए, तो जो अभी हमारे पुरखे अभी जो हमारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं,
हम उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल से तो अगर आप, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं आप सोशल वर्कर थी, अपने साथ जोड़ लें। आप कुछ नहीं करें, आप अपनी कॉलोनी के कुछ बुज़ुर्गों को इकट्ठा करें एक जगह पर और उनसे बात करना शुरू करें और धीरे धीरे उसे क्लब का रूप दे दें। और जो जिसको जिस टाइप से आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे वो करें और धीरे धीरे ये एक क्लब बन जाएगा और उनकी समस्या भी हल हो जाएगी। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि रोज़ सुबह सुबह अपने बुज़ुर्गों से ज़रूर पूछें और क्या कह रही है ज़िंदगी।